परमानेंट कोचेस जो 2-2 साल यहाँ पे लगाएंगे वो फाइनल हो गए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने आज अनाउंस किया है और गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी जो हैं वो अब हमारी टीम्स को लीड करेंगे। जो आपकी वाइट बॉल क्रिकेट है वो गैरी कर्स्टन के उसके कोच हैं, हेड कोच हैं। जेसन गिलेस्पी जो हैं वो रेड बॉल के कोच हैं। अजहर महमूद साहब क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, मैं भी सोचता था ये क्यों है, तो उसमें पता चला कि असिस्टेंट कोच ऑन ऑल फॉर्मेट्स जो हैं वो अजहर महमूद साहब हैं। अजहर महमूद साहब जो हैं जैसे आप इस्तेमाल करते हैं एंकर, वो हैं इस सारी चीज़ के। अच्छा उसके साथ साथ गैरी कर्स्टन का उन्होंने पूरा स्केड्यूल बताया। T20 वर्ल्ड कप ये वाला जो आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी वो करेंगे, T20 एशिया कप वो कोच करेंगे, और अगला T20 वर्ल्ड कप 26 में जो उस तक गैरी कर्स्टन रहेंगे। जो जेसन गिलेस्पी रेड बॉल कोच जो है हमारे, वो जो हमारा टेस्ट कप होता है हमारा वर्ल्ड कप, उसमें होंगे। 2 सीरीज़ हमारी होम सीरीज़ हैं जो बांग्लादेश की और इंग्लैंड की, दोनों होम सीरीज़ हैं। और उसके बाद एक हमारी अवे सीरीज़ है साउथ अफ्रीका में, उसके अंदर जेसन गिलेस्पी जो है वो टीम को लीड करेंगे एज कोच। और सर ये अब 2 फॉरेन कोचेस जो हैं 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए हमारे पास आ गए। ये दोनों नाम अच्छे हैं और दोनों नाम बहुत बड़े हैं। मेरे ख्याल में अच्छा फैसला है पीसीबी का। मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी अज़हर महमूद के होने पे है, क्योंकि अज़हर महमूद एक तो ये कि ही विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद बोथ द गोरा कोचेस, ठीक है, सो वो सारा एक्सपीरियंस वो लेंगे। इसके अलावा अज़हर महमूद जो हैं उनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, उन्होंने पूरी दुनिया में, मतलब ही वाज अमंग द वेरी फर्स्ट प्लेयर्स जिसने पूरी दुनिया में लीग्स खेलनी शुरू कर दी थी, तो वो सारा वो तजर्बा अपने साथ लेके आए हैं। फिर अभी जब ये न्यूजीलैंड सीरीज़ चल रही थी तो उसमें जब हमने इनको सुना बात करते हुए, तो और इससे पहले भी, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये कितने जो है सुलझे हुए इंसान हैं, कितनी सही सोच रखते हैं, मॉडर्न जो क्रिकेट है उसके साथ हम आहंग हैं। जैसे कि इन्होंने एक मैच में, जबकि बाबर ने ये कह दिया पोस्ट मैच कि नहीं हमारी बैटिंग जो है वो स्लो नहीं थी, हमारी बैटिंग बिल्कुल ठीक थी, तो अज़हर महमूद ने कहा कि नहीं हमारा जो मिडिल ऑर्डर था वो बहुत स्लो खेला है। सो अज़हर महमूद जो है वो समझते हैं बात को, सो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। एक बहरहाल बहस बहुत अरसे से हम ही ओरिजिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये है कि बिल्कुल ठीक है कि जो आपका रेवेन्यू आता है वो तो आपकी नेशनल साइड से आता है, ठीक है, लेकिन बहरहाल अंडर 19 भी अंडर पीसीबी ही होती है, अंडर 21 भी अंडर पीसीबी ही होती है। सो अगर ये जो फॉरेन कोचेज़ हैं इनको अगर अंडर 19 में ले आया जाए और आपको आपकी जो नेशनल साइड है उसके साथ शायद बेशक आपके लोकल कोचेज़ रहें, सो अंडर 19 वाला जो बच्चा है उसको अगर अच्छी कोचिंग मिल जाए उस एज में, तो वो जब नेशनल टीम का हिस्सा बनेगा, तो अगेन जब आप नेशनल टीम में आ जाते हो तब तो आदतें बड़ी पक्की हो जाती हैं और वो पता नहीं चेंज करनी कितनी आसान होती हैं या मुश्किल होती हैं। सो अगेन मतलब उनके इंडिया के जो इस वक्त नेशनल कोच हैं वो बेसिकली अंडर 19 कोच करते रहे हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि अगेन इसमें लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर सकते हैं। बजट हमारे पास जो ये था, हम यहाँ कभी भी आज नहीं तो साल बाद 2 साल बाद हम फॉरेन कोचेस को निचले उस पे लेके आएँ और जो हमारी नेशनल साइड है वो भी इस्तेफादा हासिल कर ले अगर उसको ज़रूरत हो, कोई बड़ा टेक्निकल पॉइंट हो। आई एम श्योर पाकिस्तान में कर्स्टन अगर मौजूद होंगे और बाबर उनके पास जाके कोई चीज़ पूछेंगे तो वो ना थोड़ी करेंगे, लेकिन अदरवाइज़ उनको होना चाहिए लोअर लेवल पे कोच करने के लिए। हायर लेवल पे तो बस ठीक है, अब ये जो हमारे प्लेयर जहाँ पहुँच गए हैं ये काफ़ी है। सर बिल्कुल, आपने और इंडिया का जिक्र किया, तो इंडिया में राहुल द्रविड़ जो है, जो कि मतलब क्रिकेट के अंदर उनको उनका निकनेम है दीवार, तो मतलब वो अकेली जाएगा। सो वो अंडर 19 टीम के बड़ी देर कोच रहे इंडिया के, और फिर बाद में नेशनल साइड में आई थिंक उनको फाइनली तो काफ़ी देर बाद वो आए। और कई जगह तो मैंने ये भी पढ़ा था कि वो बाय विल कहते थे कि यार कि मैं इस तरफ जो करूँगा, और मेरे ख्याल में बड़े प्लेयर जो नेशनल साइड में वो राहुल द्रविड़ के उससे निकले हुए हैं के सिखाए हुए। तो ये बिल्कुल ठीक है आपने ये कहा। दूसरा सर मुझे इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं कि जाहिर है अब राहुल द्रविड़ हो या कोई भी प्लेयर हो, उसके लिए बहुत बड़ी बात है किसी भी दुनिया के मुल्क की नेशनल साइड को कोच करना, और फिर जाहिर है उसके मॉनिटरी जो आपको रिम्यूनरेशन है वो बहुत ज़्यादा होती होगी कंपेयर टू अंडर 19। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो चीज़ चेंज होने की ज़रूरत है कि आप अंडर 19 के कोच को ज़्यादा पैसे दे दो और नेशनल साइड की टीम को कम पैसे दो। बिल्कुल
सर क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जब तक आ गए होंगे अपनी नेशनल साइड के अंदर तो उनकी कुछ आदतें बन गई होंगी, और उन आदतों को चेंज करना ख़ास तौर पे एक ऐसे शख्स जो कि बाहर से आ रहा है। सो देखिए ये बात हमें तस्लीम आज कर लेनी चाहिए कि गोरे कोचेज़ जब यहाँ आते हैं यहाँ पे तो उनको हम बड़ा एडमायर करते हैं, और हम बड़े कोचेज़ यहाँ पे आए हैं, बड़ी हमारे देर देर रहे हैं, बट एक लैंग्वेज बैरियर जो है वो हमें पता चलता रहता है ख़बरों के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू वो रहता है। तो अमूमन तो मैंने ये भी सुना है कि कुछ जो बच्चे होते हैं हमारे जो मतलब बिल्कुल नए नए टीम में आए होते हैं, कोच गोरा होता है, वो उनको कोचिंग कर रहा होता है, उनको समझ ही नहीं आती क्या कह रहे हैं, तो कुछ मतलब अगला प्लेयर जो है जो समझता है वो उनको समझा देता है। सो अगेन अंडर 19 में एक और चीज़ भी तो हो सकती है ना कि थ्रू दिस प्रोसेस, क्योंकि उसके पास टाइम है अगले के पास, वो थोड़ी अपनी उस वोकेबलरी को भी रिफाइन कर सकता है, समझ सकता है कोच क्या कह रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। जो बंदा आ गया वो तो आ गया ना, उसको तो मतलब ज़रूरत नहीं है आप कुछ और प्रूव करने की, अपने अंदर रिफाइनमेंट से अपनी गेम में रिफाइनमेंट ला सकता है। सो ये भी एक मेरे ख्याल में एडवांटेज है गोरे कोचेज़ का वहाँ जाने का, और प्लस इंटरनेशनल सीरीज़ के अंदर एक्सपोजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।